और आज बात सत्य और तथ्य में बात होगी जेनजी की। नेपाल में तख्ता पलट के बाद से भारत में जेनजी पर विपक्ष का खूब प्यार उमड़ रहा है। मानो पूरी विपक्ष को उम्मीद की नई किरण दिख गई हो। मंचों से, सोशल मीडिया हैंडल से सीधे जेनजी को ललकारने की कोशिशें होने लगी हैं, उनको भड़काने का प्रयास हो रहा है। फिर बिहार के चुनाव और विपक्ष की खोलती उम्मीदों पर बर्फ सा ठंडा पानी पड़ गया। लेकिन भारत के जेनजी ने विपक्ष की बात क्यों नहीं मानी? खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसकी वजह बताई और उसकी वजह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सत्य और तथ्य में आज बात होगी भारत की उस युवा पीढ़ी की जिसे जेनजी भी कहा जा सकता है। जेनजी यानी वो युवा जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं। ये युवाओं का वो वर्ग है जो इस वक्त या तो करियर बनाने में व्यस्त होंगे या फिर हायर स्टडीज, रिसर्च की तैयारी कर रहे होंगे। ये सत्य और तथ्य है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत के जेनजी अपना और देश का भविष्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत में लगे हैं। उनके पास सियासी मोहरे बनने का वक्त नहीं है। इसी साल सितंबर में नेपाल की सरकार को वहां के युवाओं ने उखाड़ फेंका था। हालांकि कुछ थ्योरीज अमेरिकन इंटरफेरेंस का भी शक जताती हैं। बेसिकली दावा किया जाता है कि अमेरिका ने नेपाल के कुछ युवा नेताओं को वहां की सरकार गिराने का काम पर लगाया था। उधर नेपाल सरकार गिरी, इधर भारत में भी कहा जाने लगा कि जो नेपाल में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे की सेना के संजय, हालांकि आजकल कई संजय खबरों में हैं, लेकिन ये संजय राउत है। तो इन संजय ने कहा, अब समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह ने कहा, इनसे पहले उदित राज ने कहा, फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कह दिए। इसी बीच लद्दाख में बवाल हुआ, खूब प्रचार किया गया कि यही भारत का जेनजी है और अब यह सड़क पर उतर चुका है। इसलिए इसमें भी घोटाला हो गया है, क्योंकि आरोप लगे कि जिन लोगों ने वहां हंगामा किया था वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के ही वर्कर्स थे। कुल मिलाकर बात यह है कि जेनजी ने भी अभी तक विपक्ष की उम्मीदों पर पानी ही फेरा है और प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को इसकी वजह भी बता दी। जरूर सुनिएगा। हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जेनजी नए समाधान दे रहे हैं और आज मैं दुनिया के जेनजी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जेनजी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जेनजी से मिल सकती है। बात साफ है, भारत का यूथ नैरेटिव्स में नहीं फंसता, बल्कि दुनिया को अपने इन्वेंशंस और स्टार्टअप से इनलाइटन और एजुकेट कर रहा है। इस समय उसके पास फर्जीवाड़े में फंसने का वक्त ही नहीं है जी, क्योंकि वो अपना करियर बनाने में बिजी है और उसको पता है कि इस सरकार में उसकी सुनवाई हो रही है, क्योंकि स्टार्टअप भी मोदी लेके आए हैं, मेक इन इंडिया भी मोदी लेकर आए हैं। इसलिए उसे पता है कि आखिरकार ये शासन जो है वो उसके लिए सही है। इसलिए शायद जेनजी से जो उम्मीदें विपक्ष को हैं उस पर लगातार पानी पड़ रहा है, वो भी ठंडा ठंडा, कूल कूल।